साथियों नमस्कार। आज का ये सेशन आप सभी साथियों के लिए होने वाला है बहुत ही खास और अहम, क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी ये जानने के इच्छुक थे कि मौजूदा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल एक्सटेंड हुआ या नहीं हुआ। तो साथियों इस सेशन में हम बताएंगे मौजूदा चेयरमैन के कार्यकाल के बारे में और बताएंगे अगले जो चेयरमैन की नियुक्ति हुई है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, उस चेयरमैन का नाम, गांव और उनकी पृष्ठभूमि, और साथियों उनके बारे में विशेष जो जुड़ी हुई बातें हैं, और साथ में ही बताएंगे उन नए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मेंबरों के बारे में, उनके नाम, गांव और जिलों के बारे में। साथियों तो ये पूरी जानकारी लेने के लिए सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथियों यदि सेशन अच्छा लगे, शिक्षाप्रद लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही सेशन को और वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि ये सबकी जरूरत है। आपके साथ अनेक लोगों की जरूरत है, क्योंकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं जो नौकरियां चाहते हैं। तो साथियों बिना देर लगाए आज का सेशन करते हैं शुरू। तो सबसे पहला प्रश्न है कि मौजूदा चेयरमैन का जो कार्यकाल है और जो दूसरे कुछ मेंबर हैं उनका कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त हो रहा है और वो रिटायर हो रहे हैं 24 मार्च को। दूसरा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो नए चेयरमैन हैं वो वर्तमान सदस्य हैं भोपाल सिंह, उनकी नियुक्ति की गई है। तो वो ढेर सारी बधाई के पात्र हैं साथियों, क्योंकि इनकी कलम से बहुत सारे साथियों का भविष्य संवरने वाला है। क्योंकि मौजूदा चेयरमैन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो अभी आगामी चेयरमैन हैं, तो उन्हीं के हाथों, उन्हीं के कर कमलों से अनेक साथियों को नौकरियां मिलनी है। उन्हीं की कलम से ही बहुत सारे साथियों का भाग्य संवरना है। साथियों ये भोपाल सिंह है जो ये यमुनानगर जिले के खद्री गांव के एक सामान्य और साधारण किसान परिवार से आते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले भोपाल सिंह उच्च शिक्षित और बेहद ही सामान्य और साधारण व्यक्तित्व के धनी हैं। 8 विषयों में एमए के साथ वो विधि स्नातक भी हैं, यानी 8 विषयों में 8 सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर डिग्री की है, और साथ में ही वो विधि स्नातक हैं, लॉ के जानने वाले हैं, लॉ के स्नातक हैं साथियों, बैचलर ऑफ लॉ हैं। तो संघ और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विश्वास पात्रों में उनकी गिनती की जाती है। उनकी अपने गांव व पूरे ग्रामीण इलाके में भूतपूर्व सरपंच भोपाल सिंह के नाम से अच्छी खासी पहचान है। वो केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया जी के सचिव भी रह चुके हैं। गत वर्ष अपने इकलौते बेटे की शादी में मात्र 1 रुपया सुगन को लेकर दहेज रहित शादी करने के कारण उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, और जिसकी प्रशंसा खुद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। तो साथियों अपनी नियुक्ति के उपरांत संक्षिप्त प्रतिक्रिया में भोपाल सिंह ने कहा कि गत 6 वर्षों की भांति भर्ती प्रक्रिया को ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शी तरीके से जारी रखा जाएगा। हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की इच्छा अनुसार योग्यता को प्राथमिकता नए आयोग के लक्ष्य व एकमात्र ध्येय रहेंगे। तो साथियों इसके साथ ही नए साथियों को, नए मेंबरों को भी नियुक्ति मिली है, जो नए मेंबरों की नियुक्ति में आने वाले साथी हैं। तो साथियों सबसे पहले कंवलजीत सिंह सैनी, जो कि डिस्ट्रिक्ट एसएएस नगर जो पंजाब है वहां से संबंध रखते हैं। कंवलजीत सिंह सैनी सन ऑफ प्रेमचंद, तो डिस्ट्रिक्ट। तो साथियों दूसरे मेंबर बनाए गए हैं विजय कुमार सन ऑफ रामकिशन चरखी दादरी से, और साथियों अगले मेंबर बनाए गए हैं सत्यवान सेरा सन ऑफ श्री रमेश कुमार, विलेज उंटला, जिला पानीपत से। और अगले नेक्स्ट हैं विकास दहिया सन ऑफ कप्तान सिंह, गांव रतनगढ़, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और साथियों नेक्स्ट मेंबर जो बनाए गए हैं सचिन जैन सन ऑफ श्री सुरेंद्र कुमार जैन, हांसी से। तो इस प्रकार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर नए चेयरमैन और नए मेंबरों की नियुक्ति हुई है। तो साथियों इन्हीं के सहारे अब आगे चलेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्हीं की बदौलत मिलेंगी नई नई नियुक्तियां और नए नए रोजगार। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि मैंने अपनी तरफ से जो जानकारियां दी हैं वो आपको बेहद ही अच्छी और शिक्षाप्रद लगी होंगी। यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई तो उसके लिए अक्षमा करना, और साथियों
कोई कमी रह गई हो तो उसको कमेंट के जरिए बता देना, अगले सेशन में उस कमी को भी पूरा कर देंगे। लेकिन साथियों, इस जानकारी को इतना अधिक शेयर करना, क्योंकि ये जानकारी सभी साथियों के लिए बेहद खास और अहम है। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन की घंटी को दबाओगे तो इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, एक बार नहीं अनेक बार। तो साथियों, आज के इस सेशन में यहीं लेते हैं अपनी वाणी को विराम और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए राम राम।